जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट बहुत कीमती है और बहुत ध्यान दे करके आज का सब्जेक्ट आप लोग सुनिएगा। कैसे? कई बार हमें नाना भांति के वंशानुगत रोग हो जाते हैं, कई बार पैतृक रोग हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग कि रोग हमारे दादा को था, परदादों को था, माता को था। ऐसे कुछ रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। किसी न किसी बच्चे को वो रोग होगा ही होगा, वो रोग जाता नहीं है। तो हम ऐसे पैतृक वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी रोगों के लिए क्या उपचार करें? और कई बार परिवार में किसी को ऐसी बीमारी नहीं होती, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इतनी बड़ी बीमारी लग जाती है कि उसमें इलाज करा करके व्यक्ति थक जाता है और वो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष अनुष्ठान शास्त्रों में बताए गए हैं, ऋषियों ने अपने मुखारविंद से कहे हैं। उन अनुष्ठानों के बारे में आप लोग जरूर जानिएगा और वो कैसे विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 9 मई सन 2022 दिन सोमवार, बैसाख माह शुक्ल पक्ष संवत 2079, तिथि अष्टमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आपके घर में किसी बच्चे को, किसी बड़े को या किसी रिश्ते संबंधी में कोई ऐसी बीमारी जरूर हो जाती है कई बार कि वो जाने का नाम नहीं लेती। कई बार वंशानुगत रोग उसको लग जाते हैं, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि वही वंशानुगत में ही आता है। पैतृक रोग व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और व्यक्ति हर तरह का इलाज करा के, हर तरह के कार्य करके थक जाता है, लेकिन वो बीमारी जाती नहीं है। उसमें जो व्यक्ति बीमार है वो बहुत ज़्यादा अपने लिए मंत्र साधनाएं नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही बेचारा शरीर से लाचार है, ढंग से अपने कार्य नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, या कोई भी ऐसा एनी सर्कमस्टांसेस बन जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने लिए ज़्यादा सेवा साधना नहीं कर पाता। वो अपने आप को ही थोड़ा बहुत ठीक करके अपना काम चला ले तो उसके लिए वही सफिशिएंट होता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान न करे किसी परिवार में ऐसी बीमारी आए कि जो जाती ना हो, जो निकलती ना हो, या कोई वंशानुगत बीमारी उस परिवार में आए, ईश्वर न करे। अगर ऐसा होता है तो वहाँ विशेष प्रकार के अनुष्ठान कराए जाते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होता है, लेकिन संपुट विधि से होता है। उसमें हम रोगान शेषान या जयम देही, यशम देही, इस प्रकार के मंत्रों का संपुट दे करके दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये अनुष्ठान उस प्रकार से नहीं होते कि जैसे आप लोग सोच लेते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन अनुष्ठानों में थोड़ा खर्च आम अनुष्ठान से ज़्यादा आता है। सबसे पहली बात, भाई ब्राह्मण लोग की दक्षिणा भी होती है। 12-13 दिन के ये अनुष्ठान चलते हैं, 3-3, 4-4 ब्राह्मण इन अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, तो सबकी भाई दक्षिणा भी होती है 10-12 दिन की। उसके साथ साथ इसकी जो सामग्री होती है, इस प्रकार के जो हारी बीमारी के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, वो थोड़ा सारा सिस्टम ही इसका चेंज होता है। आम ब्राह्मण इसको कर भी नहीं पाते हैं। जो विशेष रूप से इन चीज़ों में पारंगत होते हैं, जिन्होंने किया हुआ काम होता है, वही इन चीज़ों का अनुभव के आधार पर कर पाते हैं। अब जैसे डॉक्टर हम सब हैं, बहुत लोग डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल का ये सब आप जानते ही हैं, लेकिन कहने का भाव जो सर्जरी है वो एक विशेष अनुभवी सर्जन ही कर सकता है, आम डॉक्टर उसको नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? वैसे ही जब कोई अनुष्ठान होता है तो उसको विशेष प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं या विशेष प्रकार की जो उसमें विधि होती है, उस तरीके से ही हो पाते हैं। कई बार आप सोच लेते हैं कि अनुष्ठान किया, लाभ नहीं मिला। हो सकता है बिल्कुल ही आपने सिंपल रीति रिवाज के हिसाब से ब्राह्मण जी ने कर दिया हो, जिसने भी किया हो, तो उसकी पूरी विधि जब तक आपको नहीं पता तब तक वो अनुष्ठान लागू नहीं होते। जैसे कार्तवीर्य अर्जुन प्रयोग है, तो वो ऐसे नहीं होता।
आम व्यक्ति उसमें क्या करेगा, एक दिया जलाएगा, एक दिया जला करके उसमें 1.25 लीटर या जितना भी तेल भरेगा, उसको वो अनुष्ठान करेगा, वो सफल नहीं होगा। इसमें 108 दिए जलते हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन प्रयोग जब किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है, कोई घर से चला गया, भाग गया, वापस ना आ रहा हो, या किसी के पास आपकी बहुत मोटी अमाउंट का पैसा फंस गया हो और वो वापस ना आ रहा हो, और वो व्यक्ति देने में सक्षम हो लेकिन दे नहीं पा रहा हो, तो इसमें 108 दिए 11 दिन लगातार जलते हैं। अब 11 दिन 108 दिए जलेंगे, जाहिर सी बात है भाई उसमें जो खर्च होगा उसका पैसा भी लगेगा। फिर उन दियों की देख रेख पर कम से कम 3 व्यक्ति चाहिए, उनकी भी दक्षिणा होती है। तो इसलिए ये अनुष्ठान थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से कॉस्टली कुछ ही नहीं है। अब दुर्गा सप्तशती का ये अनुष्ठान होगा, उसमें बहुत विशेष विधि होती है, अलग तरीके की विधि होती है। उस विधि को जो जानकार होते हैं तो उनसे आप करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, अब इसी में एक आता है मृत संजीवनी। देखो नाम ही क्या है, मृत संजीवनी। अब मृत संजीवनी का एक अनुष्ठान हुआ कि 3 ब्राह्मण बिठाए गए और 3 ब्राह्मणों ने साधारण ऋषि से वो पाठ किया, तो आपका 30-40 हज़ार रुपये लग जाता, उसमें भी लग जाता। लेकिन अगर मृत संजीवनी का पूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान कराया जाए, जिसमें मृत संजीवनी मंत्र भी चले, जिसमें रुद्री का पाठ भी चले, साथ में रुद्री अलग होती है, 2 ब्राह्मण रुद्री करेंगे अलग से, और उसी के साथ साथ उसमें भगवान शिव शंकर का जो विशेष पूजन होता है, सहस्त्रार्चन वगैरह के माध्यम से जो होता है वो अलग चले, अब उसमें एकदम खर्चा डबल ट्रिपल चला जाता। तो ये अनुष्ठान है, बहुत अच्छे से लाभ देते हैं। मंगलकांडी अनुष्ठान है, मंगलकांडी अनुष्ठान बहुत अच्छे से कार्य करता है। अब जैसे श्री सूक्त का पाठ है, धन संपदा के लिए कराया जाता है। श्री सूक्त में ज्ञानी नाम अपी का संपुट दे करके या और किसी विशेष मंत्र का संपुट दे करके कराया जाएगा, तो थोड़ा महंगा जरूर पड़ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में अच्छे से काम नहीं चल पा रहा, तो उसमें कई प्रकार के लक्ष्मी प्रयोग होते हैं, कई प्रकार के दुर्गा अनुष्ठान होते हैं, कई प्रकार के शिव प्रयोग होते हैं। यदि वो विधि विधान से कराए जाएं तो आप माने न माने, आपकी लंबे समय की जो अड़चन है, लंबे समय की जो समस्या आप झेल रहे हैं, वो दूर हो जाती है। ऐसे ऐसे अनुष्ठान ऋषियों ने बताए हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप दूर मत जाइए, आप अपने घर में साधारण पाठ करते हैं, बिल्कुल सिंपल पाठ करते हैं, उसमें भी आप जब भगवती से प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग जो मन को अच्छे से समझा करके पाठ करते हैं ना, उनके कार्य सिद्ध भी होते हैं। और उसी प्रकार के पाठों को जब हैवी बना करके, विशेष विधि से बना करके जब उचित ब्राह्मण करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। दूध है, सब दूध से चाय बना लेते हैं, दूध से राबड़ी बना लेते हैं, दूध से खोआ बना लेते हैं, दूध से आइसक्रीम बना लेते हैं, लेकिन जितनी जटिल जटिल चीज़ें दूध से बनेंगी तो बनाने का तो वही जिसको उनकी पूर्ण विधि आती है। इसलिए मेरे साधकों, जो इस प्रकार के रोग हैं, वंशानुगत जो रोग होते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलने वाले होते हैं, या कोई ऐसी बीमारी चिपक करके बैठ जाती है, तो उसके लिए मेरी सबसे अच्छी राय यही है कि आप विशेष अनुष्ठान करवाइएगा, तब लाभ मिलेगा। उसमें आप छोटे मोटी चीज़ों के उसमें रहेंगे तो उससे कार्य नहीं बनेगा। दूसरी बात, बुरा मत मानना, अगर किसी परिवार में वंशानुगत जब रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रोग होता है, तो हमने कई बार देखा है कि जब जिसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग होता है और उस व्यक्ति का जब अंत समय आता है, जब उसकी चिता को दाह संस्कार यानी कि शव संस्कार किया जाता है, तो उसके साथ एक पीढ़ी को भी फूंकने की राय होती है। पीढ़ी को, बान वाली पीढ़ी होती है लकड़ी वाली, उस पीढ़ी को उसमें जला दिया जाता है। क्या सोच के? ये सोच के उस पीढ़ी को फूंका जाता है कि अब आगे ये पीढ़ी ना बढ़े, आगे ये रोग किसी को ना हो, ये रोग यहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन वो पीढ़ी भी ऐसे नहीं जलाई जाती, उसका भी पूरा तरीका होता है। हमारे 16 संस्कार हैं। अब 16 संस्कारों में केवल बहुत लोग, आप मेरी बात को दूसरी तरफ से ना लें, केवल लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, पूर्ण विधि नहीं जानते हैं। 16 संस्कार में अब उसमें जब संस्कार, शव संस्कार किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ आती है, आपने देखा हो, कपालभाति। अब लोग क्या करते हैं, बाँस उठाया मुर्दे की या शव जो होता है उसके सिर में मारा, कपाल तोड़ा, बाँस डाल दिया, यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन
कपालभाति की भी जब क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया जब की जाती है, तो उसका भी एक तरीका होता है। और जब शव को चिता के ऊपर लिटाया जाता है, तो वहाँ से लेकर के अंतिम क्रिया तक विशेष प्रकार के मंत्रों का इसमें समायोजन होता है। और आज क्या हो गया है, आज केवल खाना पूर्ति हो गई है। वहाँ जाते बाद में वापस पहले आ जाते हैं, और उसी प्रकार के वहाँ पर कर्मकांड की व्यवस्था भी वही नगण्य रूप में देखी जाती है। भारत के 16 संस्कार, ऐसे संस्कार पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेंगे। अब विवाह पद्धति संस्कार ले लीजिएगा। विवाह पद्धति में भी क्या होता है कि पूरी रात नाच कूद चलता है, पूरी रात फोटोग्राफी चलती है, उस सब के लिए पूरा समय सबके पास होता है। और शादी कैसे करनी है, ये भी जिद है आप सबकी कि शादी भी हिंदू पद्धति से करनी है, शादी भी सनातन पद्धति से करनी है, लेकिन केवल फकीरी रूप में, यानी कि नाम का, लकीर के फकीर। अब वही वाली मेरे वाली बात है, न विधि न विधान, मनोरंजन प्रधान। बस डीजे बज गया, खूब नाचे, खूब कूदे, खूब खाया, खूब पिया, घंटों तक बारात को इधर से उधर डुलाया। लेकिन जब एक सनातन संस्कार की बात आती है, जब फेरों की बात आती है, तो वहाँ पर कौन मिलता है बैठा हुआ? कोई भी नहीं होता। घर के 2-4 पुराने बुजुर्ग वहाँ पर बैठे हुए मिलते हैं, और या कुछ बच्चे तो हमने देखे हैं वहाँ पंडित जी का मजाक बनाते मिलते हैं, या पंडित जी को बस फटाफट करो, यानी कि पूरी रात तो तुमने हाय हुल्ला में निकाल दी, लेकिन जो विशेष कर्म है अपने धर्म के हिसाब से, जिस अग्नि को साक्षी मान करके, जहाँ पर आप कसम खा रहे हैं लड़का लड़की के साथ, जहाँ पर 2 परिवारों का एक विशेष मिलन हो रहा है, 2 वंश चलने की तैयारी में, तो वहाँ पर फुअड़ता कई बार दिखा दी जाती है। तो भैया क्या कहें, आप सब समझदार हैं, बच्चा कोई नहीं है, सबके पास बहुत बुद्धि है, एक से एक विद्वान लोग अब हम सब बन गए हैं। तो कहने का भाव, अगर या तो किसी चीज़ को मानिए तो अच्छे से मानिए, और नहीं तो मत मानिए। शराब की महफिल शादी में सजा दी जाती है, वहाँ पर लाखों रुपए लुट जाते हैं, कोई किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन अगर कहीं ब्राह्मण बेचारे को कुछ देने वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, दिल को सकोड़ जाते हैं, दिल में उनके कर्पणता आ जाती है, कंजूसी आ जाती है। बोलने के लिए सब कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दिलदारी हर आदमी के पास नहीं होती है। इस संसार में बहरूपीय लोग होते हैं। अब कहने का मेरा भाव यही है कि जब विवाह का संस्कार किया जाए, तो आप समय निकालिए, बारात को एक समय पर लाइए, समय पर ले जाइए, समय पर सारे काम कीजिए। अब फेरों का जो विशेष मुहूर्त होता है, मुहूर्त भी निकलवाएंगे, लेकिन मुहूर्त पर डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है। अच्छे से यदि आप उस संस्कार को समझेंगे, तो वो विवाह बहुत अच्छे तरीके से जीवन में संपन्न रहता है। अब देखो, वंशानुगत बीमारियों की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए एक तो मैंने पीढ़ी वाला उपाय बता दिया कि वो किसी मर्मज्ञ ब्राह्मण से जान लें। वो कभी भविष्य में कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जहाँ बहुत बीमार हैं और लगता है कि भाई अब ये नहीं बचेंगे, तो वो प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ भगवान की जो शिव पिंडी होती है, उस पर कभी गिलोय का रस, कभी दुर्वा का रस, तो कभी नारियल का सत, ये सारी की सारी चीज़ें समय समय पर विधि विधान के साथ चढ़ती रहें, और पूर्ण नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक होता रहे, तो नाना भांति के वंशानुगत रोग दूर होते हैं। गाय वाली बछड़े का दान करना, मंदिर के लिए भूमि दान करना, मंदिर में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाना, ये भी वंशानुगत बीमारियों को दूर करने वाले योग होते हैं। लेकिन सबसे उत्तम है विशेष प्रकार से अनुष्ठान कराएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अभी हम 1-2 रोज़ में शायद देखो, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि चलते कारखाने को कैसे चलाएं, बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए क्या किया जाए, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में भगवान शिव शंभू से जुड़ने का। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो
यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए उनके बच्चों की काफ़ी लोगों की आई हुई हैं। अब करीब करीब पुरानी सबकी भेज दी गई हैं और जिनकी अब नई है तो सबसे फटाफट हम बात कर रहे हैं, सबकी भेजने का प्रयास करेंगे। रुद्राक्ष और जो विशेष आपके यंत्र या विशेष रुद्राक्ष के लिए प्राण प्रतिष्ठा आती है तो वो भी समय समय पर सबका भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, उसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा से हमसे जुड़ सकते हैं। आप देश विदेश में चाहे कहीं भी रहते हो। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।